आपसे अनुरोध करते हैं कि कर देते मीटिंग हो, आपकी कोई बात हो तो मीटिंग अब पेश कर करना जाऊँ कुछ सुना तो आप इसका मतलब क्या होगा? नहीं, मीटिंग अगर हो रही है किसी भी हो रही है वो बजट की वजह साधारण मीटिंग होती है, इसलिए इसका मतलब ये होता है कि जो मीटिंग के अंदर चर्चा की जाती है ना, उस समस्या का समाधान करना, उस प्रस्ताव के या उसको निरस्त करने का और उसको होता है सदन को। जब सदन के अंदर नगर पालिका की मीटिंग के अंदर तो प्रस्ताव पास हो जाता है और वो प्रोसीडिंग में नहीं आ रहा है तो उसका कारण बताइए आप। प्रोसीडिंग में जो एजेंडे लेते हैं नहीं जिस जो अगर ये जो एजेंडा जो बिंदु है ना उसके अलावा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दोबारा उस नीचे पर चर्चा हो सकती है। अध्यक्ष महोदय आगे से जो एजेंडा तो पहले था कि अध्यक्ष महोदय आगे से कोई एजेंडा दल वो तो रख सकते हैं वर्तमान में नहीं अध्यक्ष महोदय आगे से एजेंडा 14 फरवरी 2025 की बजट मीटिंग थी। उस टाइम पे नगर पालिका के जो कर्मचारी जो संविधान के ऊपर है उसका नाम है संदीप शर्मा जो 10 साल से नगर पालिका की सेवा करता है, ठीक है। उस टाइम भी ये बात हुई थी कि आगामी मीटिंग में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। फिर अप्रैल के अंदर अपनी मीटिंग हुई उसके ऊपर पूरे सदन के अंदर और उस पर चर्चा करके उसको पास किया गया कि भाई इसको इसका नाम प्रोसीडिंग में लिया जाए और डीएलपी में भेजा जाए। एजेंडा में नहीं था तो कौन सा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिया गया और उसमें अगर वो उसमें नहीं था तो फिर चर्चा क्यों हुई? ये चर्चा तो कोई भी कर सकता नहीं ऐसा नहीं कर सकता। जिस अध्यक्ष महोदय की अनुमति से या तो सुनो देगा मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। ये जवाब देना सुनो तो आप बताओ। जो मीटिंग होती है उसमें एजेंडे वाइज चर्चा होती है। पहले था गठबंधन की पुष्टि और ये लास्ट एजेंडा था कि अध्यक्ष मोदी के आगे से कोई जनहित का मैटर हो तो रख सकते हो उसमें, लेकिन वर्तमान में कोई भी जनहित का उसके भविष्य का सवाल है। 10 साल भविष्य वो संविदा में कर्मचारी है वो नगर पालिका की ग्रुप कर्मचारी है। आज उसको क्या कर दिया आपने हटा के किसके पावर से किसके दबाव में क्या लेके क्या देंगे कुछ नहीं ये बात तो कॉन्टेक्ट है ये सर कोर्ट वाली बात नहीं है, ये गलत है। उसको जो भी है आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं जो भी है इसका मतलब आप अपने आप को साबित करें कि मैं सही कर रहा हूं। सुनो तुम्हें सुने नहीं आप तुम्हें बात करें आप उसको बेटा मत कीजिए बात। मैं कहता हूं मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। जवाब दो कि उसका सब समिति से पास किया गया प्रोसीडिंग की है उस कर्मचारी का तो 10 साल से कौन सी मीटिंग बात उसमें अप्रैल के अंदर मीटिंग कर रहे हैं आप ऑनलाइन सब समिति से पास किया गया पास करने का मतलब क्या है? ये अध्यक्ष महोदय की मीटिंग नहीं उनके प्रोसीडिंग का नाम नहीं था नहीं इसका नाम है इसमें कहा कि ये इसमें मीटिंग एक कहा गया था कि इस एजेंडे को प्रोसीडिंग में लिया जाए, इस आदमी को अगर सरकार द्वारा नियुक्ति होती है तो इसको दिया जाए। लेकिन हमने आपको बार-बार निवेदन किया कि इसको वैसे ही रखा जाए और इस आदमी को उसी प्रोसीडिंग में रखा जाए। प्रोसीडिंग में लेना उचित नहीं समझा इन्होंने। प्रोसीडिंग में लेना क्या करना चाहिए? देखो आपने उसको लिया नहीं, ये बात है मेरी बात सुनो योगेश जी को अगर ये प्रावधान है क्या उसको लेने के लिए प्रावधान नहीं है तो आगे मीटिंग में पास होने के बाद में तो आप आगे भेज सकते हो राज्य सरकार को भी वो संविदा में खास संविदा में है किसमें है नहीं मत कीजिए आप पहले नगर पालिका के माध्यम से था उसका काम वो करता था आज उसको एक कांटेक्ट कैसे ओपन कर दिया आपने उसी लाइव काम कर दी उसको भविष्य काम कर दिया आपको। सुनो आपको जानकारी हो कि बात पहले मेरी बात तो कहता ही ना वो बता रहा हूँ मैं सत्य बता रहा हूँ और उसी मीटिंग के लिए यहाँ पर जानकारी प्रमाणित
ठेके पे कौन है? पहले पहले काम कौन करता था उसका संदीप का? ठेकेदार कौन करता था? वो ठेका अरे भाई हमारे से आज आपने कॉन्ट्रैक्टर से कर दिया, ठेकेदार ने कर दिया आपने। पहले भी कोटे में था और अब 10 साल से अगर वो काम कर रहा है, मेरी बात सुनो, 10 साल से अगर वो काम कर रहा है तो फिर आपको क्या आपत्ति है? प्रोसीडिंग लेने किसी काम में नहीं आती कॉन्टेक्ट पर आज भी कॉन्टेक्ट है। पहले ठेकेदार से जो करता है मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने लिया क्यों नहीं? और फिर मीटिंग का क्या मतलब है? क्या मतलब आपने बताया नहीं क्यों? ये साहब की बात क्या है? हम किस लिए बैठे हैं यहाँ? हम किस लिए बैठे हैं? दूसरी बात आप बोले ना कि प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। सुनिए, अप्रैल के अंदर 3 नंबर बिंदु है। 3 नंबर बिंदु के ऊपर ये प्रस्ताव दिया गया था, किसके नाम से? अनंत रामजोड़े के नाम से। अनंत रामजोड़े के नाम से प्रस्ताव दिया गया था। उसमें मैंने ये लिखा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाना और अनंत राम जी को धार के लगाना। ठीक है, मैडम ने उठाया था उसको। ठीक है, उसके उपरांत मैंने ये कहा था कि यहाँ पर तो आए रामगढ़ लिखा हुआ है, तो रामगढ़ तो बहुत है ना? या तो रामगढ़ से काम किया जाए, रामगढ़ से काटे के 12 महीने से क्यों नहीं हुआ है? भैया फिर प्रस्ताव का क्या मतलब है? वो भी अनियमित था क्यों? लेकिन अभी तो फिर नहीं हुआ नहीं, मतलब फिर वो प्रोसीजर में कैसे आ गया? अभी उसका बजट नहीं है, उसका काम भी बाकी पड़ा है। इसके अंदर क्या काम बाकी है? नाम चेंज करने में बजट चाहिए क्या आपको? उसका पूरा पैसा बाकी पड़ा है। नाम बजट ये सपोर्टो नाम चेंज करने में कितना पैसा चाहिए? पेमेंट करना पड़ेगा, उसका पेमेंट ही नहीं होगा तो सबका काम तो फिर नहीं, फिर वो नाम कैसे लिखेगा? ये मेरे आने से पहले लिखा, मुझे पता नहीं किस लिखा। लेकिन आप नहीं, आपके आने के बाद में ये मुद्दा उठाना जी ये जो प्रोसीजर में धन किसका ये बताइए? आपका करेगा ये बताइए? ये जो काम आप बटर की कोशिश मत करिए। आप जो के आप कह रहे थे उसका आईडी रामगढ़ जो लिखा है वो मेरे आने से पहले का काम था, पहले हो चुका काम हाँ ना, उसके बाद में नहीं, अप्रैल के अंदर जो मीटिंग हो किस महीने आपने मीटिंग का पहले वाली मीटिंग जोड़ने के लिखा था, जोड़ने का काम हुआ है लेकिन उसका काम कितना महीना हो गया? बजट पड़ा है उसका आने को कितना महीने हो गया? क्यों नहीं हुआ? चाहिए ये बताइए आप। 12 महीने में तो अभी तक हुआ नहीं आपसे। ये बताइए ना। पेमेंट नहीं है, पेमेंट में रिपोर्ट करने ठेकेदार तो फिर मुद्दों में आज उसके बाद में अप्रैल के बाद में कितने करोड़ रुपए का काम करा नगर पालिका ने? अगर इसके लिए बताइए जो आप रिमांड कितना काम कर दिया ये बताइए ना। बताते हैं आप ले लेना, बुक ले लेना। हाँ, आपको मालूम नहीं है क्या? और नाम से रिलेटेड नहीं आपको बजट चाहिए तो उसका अलग बजट है, ये थोड़ी काम करेगा। अरे आप हमको बोलते हैं कि उसको नाम से नहीं है, इसमें 2000 5000 10,000 चाहिए, समझ गए ना? नगर पालिका सक्षम नहीं है क्या? काम पहले से किया हुआ है। कौन की बात नहीं है? मेरी बात सुनो, फिर दूसरी बात एक और बोल देता हूँ मैं आपको, एक ही बात करो। समझ गया? बिंदु नंबर 4 पिछली बटन का साथ ये नहीं, बच्चों में पॉइंट पर मैंने जो कमी है बात करना है। मैं देखो ये अध्यक्ष साहब थोड़ा मेरे बात जो काम हुआ जो होना था आगामी मीटिंग तक, एक बात बताइए उसकी बात है संत क्या बात कौन उठाएगा? कौन उठाएगा ये कहिए ना आप। आपने जब पहले इस मीटिंग अप्रैल की मीटिंग से पहले ये साहब मैं आपसे मिला, आपने क्या बोला? स्ट्रीट लाइट की बात की, आपने क्या बोला? मीटिंग में लेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे, उसके बाद में स्ट्रीट लाइट भी लगेगी और लाइटें भी लगेगी। 50 लाख रुपए का अनुमोदन किया था हमने मिलकर, उसका ठीक है। इस 10 महीने के अंदर ये बताइए स्ट्रीट लाइट कहीं पर भी पूरे वार्ड के अंदर कहीं पर भी नगर अगर एक मीटर भी लगा है तो बताइए कहाँ गया? का मतलब है मैं क्यों नहीं हुआ? हमने आपको बात नहीं किया, उसके बाद जो कंपनी काम नहीं कर रही है उसको आपने पाबंद करने के लिए अपना प्रस्ताव हुआ था पिछली मीटिंग में कि उसको हम अवॉइड कर देंगे, दोबारा से टेंडर देंगे, अभी तक नहीं हुआ। एक साल हो गए आपको, कब लोग आप फिर बता मैं ऐसा मालूम सुनिए, मेरी बात सुनिए, फिर 50,000 से क्या आपको ये बताइए क्यों रखा आपने इस मीटिंग को? अगर आपको काम नहीं कराना था तो एक फॉर्मेलिटी के लिए, एक मीटिंग कराने के लिए, आरटीआर के लेने के लिए क्या? कोई भी आदमी नहीं, मेरे तो फिर काम नहीं हुआ है कैसे? बजट नहीं था क्या? कौन सा काम हुआ? वाइट लगा के वायर का एक 4 नंबर का पॉइंट है, नहीं बात सुनिए, इसके अंदर 50,000 का पेंडिंग वाले को स्टोर कीपर है तरुण जी 40 हमको चाहिए वो बताइए कि अगर पूरे नगर के अंदर आपने एक मीटर भी अगर लगाया हो वायर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से चलान होगा, सीधे बाहर भी लगाए तो बता दो। आपने सुनो पहला टेंडर बिना बोर्ड की स्पीड टेंडर कैसे निकाल दिया आपने? ये देखो पहले, ये देखो आप स्विच वायर में क्या किया? कोई टेंडर जाना पड़ेगा। रावण के अंदर स्विच वायर के अंदर बिल्कुल
स्ट्रीट लाइट की, आपने क्या क्या प्रोसीडिंग में दिया वो बताइए, पैसे नहीं होंगे, उसके बाद में बजट की मीटिंग चालू होगी। बोलो भाई। पहले काम मन की मर्जी कर रही आपने, मन में आया उस बंदे को प्रोसीडिंग में ले लिया, लेना है ले लिया, नहीं लेना नहीं लेना, अगर ले लिया तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं बजट की बात कर रहा हूँ। कैसे आपने अनदेखी करी? 9 वार्ड के अंदर रोड कैसे नहीं लिया आपने? देखो 9 वार्ड है रामगढ़ के अंदर, आपने मन से टेंडर बयान दिए। देखो मेरे मिनट से कोई क्या होता आपके वोट के हिसाब से आपके यहाँ से हमने आ गए उसके बाद में बजट का सही है। आज 1 साल हो गए आपको बोलते हुए कि और इस बात का जवाब देना पड़ेगा आपको। और आप कि वो संदीप शर्मा मीटिंग में हर लेते हो, वो आपने उसके साथ में ऐसा गलत क्यों किया? इन सदन के अंदर उसको रखने की चर्चा करने की क्या जरूरत थी? देखो वो आपने चर्चा की एजेंडे में नहीं था। नहीं एजेंडे में आप डीएलपी से बढ़िए गए, बताइए एजेंडे में डीएलपी डायरेक्टर से बढ़िए गया आदेश क्या तो आदेश क्या आदेश दियो कर्मचारी बैठा है नगर पालिका के अंदर किसी सदन के माध्यम से मनोनीत किया हुआ है वो रहा। और वो सुनो संदीप है वो ठेके पे था, आज भी ठेके पे है वो। नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसकी सफल हो गई। संदीप शर्मा एक बात और बताऊं सुनिए श्रीमान जी ये साहब, इसी सदन के अंदर प्रोसीडिंग में एक कर्मचारी का नाम आया हुआ है सत्र में, इसी सत्र के अंदर, तो आपका नियम अलग है क्या? पिछले नगर पालिका एक्ट से अलग है क्या? वोट देने के लिए उसका एजेंडा होता है, वो क्या होता है? नहीं उस दिन में एजेंडा नहीं था। सुनिए वो बोलेगा ये 2013 के लेगा ये आपको प्रोसीडिंग लाओ चाहिए और उसका बिंदु संज्ञा के लिए अगर उसके उपरांत भी सदन अध्यक्ष की मौके से उस कर्मचारी का प्रोसीडिंग नाम आया हुआ है 2013 के लेगा ये 2023 की अध्यक्ष मोदी के आगे शिला से कोई रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते ना। फिर आपने जो नहीं 2 साल पहले कैसे रखा? फिर उसका पूरा होता है मूर्ति के टाइम में क्यों रखा? प्रोसीडिंग नाम कैसे आ गया? फिर हर एक 12 महीने के बीच वर्ष में अलग अलग नियम लागू होता है क्या? वो जो उस टाइम थे वो बताएंगे क्यों? मेरे गायत्री को मीटिंग होगी उसमें अगर नीमांशु का एजेंडा आपके टाइम के अंदर भी जो हुआ ना कंडीशन का आपके अंदर वो काम नहीं हुआ जो नहीं हुआ जोड़ दिया कि लाइन से टाइम तो अरे का ये वो इसकी लाइट डिवाइड हो गया अपने लाइट के प्रकार अरे ये सब किसी को वाई को साइड लगाओ वाई क्या बता रहे हो बताओ ये काम ने किया सदन की सहमति संदीप शर्मा को आपको प्रस्ताव देना पड़ता था, करते थे बात एक कर्मचारी एक आदमी और मेरी बात सुनिए 10 साल तक यहाँ पर काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है, बराबर आ रहा है वो, फिर आपको कहाँ पड़ती है? डीएमपी को भेजते थे, आपका काम इतना था, आपके पास में वो और भी नहीं जो उसको परमानेंट करते, वो मार्गदर्शन थी कौन डीएमपी तो समझ लेना राज्य सरकार का काम था। आप अपने आप को राज्य सरकार में समझिए नहीं, आप समझते हैं अपने आप को राज्य सरकार वो आपकी मर्जी आप हो नहीं, हमने ये प्रूफ है ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे आपसे। कर्मचारी कोई सरकार नहीं है, नहीं आपके माइंड में होगा इस तरह होगा नहीं बिल्कुल कि मैं राज्य सरकार हूँ, राज्य सरकार का कर्मचारी बता रहे नहीं कर्मचारी कहाँ पर? आप तो खुद बने सरकार कि खुद का नियम खुद का डिसीजन। स्ट्रीट लाइट की 49,98,000 को एस्टिमेट पड़े हो, कब बना था? कितने तारीख को बना था? ये 15 फरवरी 2025 में आया। ठीक है, उसके उपरांत अपन ने प्रस्ताव पास किया 50 लाख रुपए का। हाँ 21 फरवरी मंडल की शुरुआत से स्वीकृति दिवस है, ठीक है, चैनल साहब स्वीकृति होगी ओके हो गई। अकाउंट्स जो अपने टेक्निकल है वो जो लगता है बिजली का, ठीक है ठीक है, करने के बाद में इसको एक मिनट फाइल को देख सकता हूँ? देखिए सदस्यगण ये 15 तारीख को जो हुआ था ना उसके बाद में मीटिंग में अपन ने प्रस्ताव पास कर लिया, इनको स्वीकृति दे दी कि भाई आप नगर के जनहित की बात कर रहे हैं ये साहब। तो जनहित के अंदर ये हुआ कि 6/6/26 चौथे महीने अप्रैल के अंदर 2025 के अंदर क्या हुआ था? प्रस्ताव पास किया था, इनको फाइनेंशियली स्वीकृति दे दी गई थी अपन द्वारा के द्वारा 2/6
मतलब 2 तारीख की जून महीने, 1 महीने बाद तक ये फाइल चली, ठीक है। उसके बाद में इस फाइल की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ये आपके सामने है। ये बहुत गलत बात है। और देखो ये सिर्फ एक नोट चिट के अंदर काम किया अपनी फॉर्मेलिटी की, मत को ऊंची जगह रह करके समस्त सदन को गुमराह किया आपने। आपने मैं बताऊं 6 महीने के 2 तारीख के 6 महीने बाद आपने इस पे कितने बैठे की बिजली बोर्ड के अंदर लगा इसको नहीं लगा, बिजली बोर्ड में जाती नहीं फाइल, कहीं पर भी जाती, किसी डिपार्ट में जाती। मेरे को ये चाहिए इसकी कागज चाहिए, बात से कागज क्या होगी 2 फाइल भेजी थी अकाउंट्स में, फिर उसके बाद में उसका नोटिस आया, आपने नोटिस दिया अकाउंट्स में योगेश जी के पास गए, नहीं योगेश जी के पास में इसी के पास में दिया आपने नोटिस, इसका रिमाइंड दिया क्या कि इस पे कार्रवाई क्या हो रही है ये बताइए आप। समस्त सदस्यगण है वो बार-बार आपको बोल रहे हैं स्ट्रीट लाइट की समस्या पूरे नगर के अंदर सबको गुमराह कर रहे हो। समझिए आप सबको गुमराह कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है उस टाइम में, क्या देख रहे इसके अंदर वही है जो आपने लिखा और आपकी जो नियत थी ना उसके मुताबिक आप सब सही हो गए, समझिए। आप कभी नहीं चाहते कि नगर का हित होगा, नगर का विकास हो गया। आपको सिर्फ आते हैं कि अपना चैम्बर है जैसे डायरेक्टर बैठा है यहाँ पर, समझिए ना। सुनो मेरी बात, फिर वो दीपावली मेरे को ये चाहिए इसकी कार्रवाई क्या होगी बताइए आप। और अगर उसके बाद में दीपावली आई, सुनिए एक बात और देखो, उसके बाद में दीपावली आई, आप 50 लाख रुपए की मेरी बात को स्वीकृति फाइनेंशियल स्वीकृति सदन के द्वारा दे दी गई थी आपको। उसके बाद के अंदर आपने दीपावली के ऊपर जो पूरा त्योहार है, अच्छा त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, शांति का त्योहार है, ठीक है, उसके ऊपर आपने अगर लाइटिंग की तो किस मन से आपने पैसा खर्च किया ये बताइए आप। आपको मालूम है कि अक्टूबर-नवंबर के अंदर दीपावली का बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, और नगर के अंदर नहीं है, क्यों नहीं? मेरे पास जहाँ तक की शिकायत आई थी उस वहाँ लाइटें लगवाई थी, लाइट और मैंने आपको फोन भी करके आपको फोन किया था, लाइट नहीं ली है। ऑनलाइन टेंडर भी कर सकते हैं, आपके पास में टाइम था क्योंकि ऑफलाइन में खता होता है। कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, तो मेरी सुनोगे आप बोल रहा हूँ मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ, बताइए बताओ। सामान क्रय करने का 10 लाख रुपए का वो टेंडर ऑनलाइन होता है, इसका तो आपने क्यों नहीं लिया? 10 लाख रुपए का आप क्यों नहीं लिया? पैसा नहीं था मेरे पास, नहीं क्यों नहीं था पैसा? उसकी आवाज में सुनो, कब से पैसा नहीं था बताओ, मैंने इनसे रिपोर्ट कब से पैसा नहीं था ये बताइए, कौन से महीने से पैसा नहीं था? और निर्माण कार्य कौन से महीने से? आपने सवाल आपने ये जवाब दिया कि पैसा नहीं था, ये बताइए कौन से महीने से पैसा नहीं था? जो अभी लास्ट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कौन से महीने से पैसा नहीं था? अभी सुपरवाइजर पैसा नहीं, दीपावली के पहले की बात कर रहा हूँ, 1 लाख का भाव है, 1 लाख का आपके पास में 1 लाख ही था क्या? नहीं बोलो कितना पैसा था आपके पास में दीपावली के पहले, बताओ कितना पैसा था आपके पास में और कौन से मत में था ये बताइए। और मैं उस पर वो कैसे ढूंढेगा ये आप बताइए, आपको ये बताइए। गुमराह करने की जरूरत नहीं है, गुमराह नहीं करेंगे सर, कोई गुमराह नहीं आप बोल रहे हैं 1 लाख मिला नगर पालिका में 1 लाख नहीं छोड़ेंगे, पावर की बात कर रहा हूँ 1 लाख जो पावर को सर सुनिए मेरी बात, सुनिए सदस्यगण मेरी बात सुनिए, ये बोलते कि मेरे पास 1 लाख का पावर है, आपके पास 1 लाख का पावर था, एक मिनट सुनिए ये साहब जवाब देना पड़ेगा आपको, सूची में आप लाइट ये साहब जवाब देना पड़ेगा आपको। आप बोल रहे कि मेरे पास 1 लाख का पावर था, ठीक है, उसके अनुरूप ही आपने क्या किया, आप पावर लेस हो गए, 50 लाख का आपने क्या किया, इसका हमारे से अनुमोदन करा दिया। नहीं वो ये फाइल पड़ी सुनिए कराया ना आपने ये, अगर काम 1 लाख के अंदर होता ना तो किसी को आप कुछ ये फाइल केली जाएगी, किसी बाहरी क्षेत्र के ठेकेदार को बुलाते और आपकी छठी हो जाती और उसके बाद में क्या करते आप उसको टेंडर कर देते, बिल्कुल ठीक है।
अब तक आप बोले कि 10 लाख का भुगतान, तो वो 10 लाख का भी तो लग सकते थे आप यहाँ, और उसको पूरा सदन है ना उसको सर्वसम्मति से पास करता, नगर के लिए क्या बात करेगा? ये फाइल सही से हो जाएगा। हाँ बताइए ये विषय लेटर है जो लाइट वाले को ना ये डीएलपी से लाइट ये उसने लेटर आया था कि हम लाइट डीएलपी से भेजेंगे, उसमें फ्यूज वायर होगा, उसमें वायर होगा, उसमें लाइट सब एक बात और मैं लाइट अपनी पाली में आपने पहले दो मीटिंग हुई थी रोटी के टाइम पे पूरे सदन में ये नगर पालिका को पावर दे देता, वो प्रो सिटी के अंदर है, योगी जी को मालूम है कि डीएलपी को छोड़ो, नगर पालिका पास सक्षम है, पावर है, पूरे नगर की रोशनी सफाई और रोशनी सफाई का काम तो कर रहा है, लेकिन रोशनी का उस टाइम के ऊपर आपने जो कंपनी के द्वारा एमओयू उस टाइम पे किया हुआ था उसके अंदर आप पाबंद थे, खरीद नहीं सकते थे। उसके बाद में नगर पालिका की मीटिंग के अंदर ये सर्वसम्मति से पूरे सभी सदस्यों बलों की अनुमति से पास किया गया था कि नगर पालिका अपने स्तर पर लाइट खरीद सकती है, लगा सकती है, इसके अंदर किसी को कोई एतराज नहीं है। उसके बाद में क्या आप डीएलपी का आदेश बता रहे हैं, आप एक दिन लाइट आया तो डीएलपी का आदेश उसमें लाइटें दी अपन ने पहले लाइट दी है, ये पाया गैर नहीं है ये साहब बात को कट करने की गुमानी मैं तो बोल रहा हूँ कि 2-6 1 महीने के बाद में इस फाइल के ऊपर कोई आपकी नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना आपने किसी संबंधित अधिकारी को डिपार्टमेंट को लेटर भेजा है ना, तो कार्रवाई नहीं, आपने सिर्फ सदन को गुमराह किया, 50 लाख का प्रस्ताव पास कर दिया। तकनीक से नहीं, सुनिए अध्यक्ष महोदय, तकनीकी स्वीकृति हो गई, तकनीकी दिक्कत होती है, तकनीकी भी जेल में जाएगी सब होती है या जो सब होती है, प्रस्ताव पास करने के बाद होती है, 1 साल हो गए मैं तो बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट के अंदर क्यों नहीं भेजा इसको पास करने के लिए, डिपार्टमेंट में जाएगी फाइल कब जाएंगे? मेरी बात सुनो, ये रोज लाइट सुनो, नेटवर्क पर शिकायत आती है, तुरंत लाइट ठीक करवाते हैं, कौन सा लाइट नहीं है कहाँ पर 181 में आप बोले उस शिकायत की बात कर रहे हैं, आपके पास वो पावर अगर होता ना तो ये मुद्दा नहीं उठता, स्ट्रीट लाइट का डाल के अगर कोई शिकायत कर रहा है तो आपके पास भी क्या वो पावर है कि आप स्ट्रीट लाइट आपाती में स्विच वायर कहाँ नहीं है वो तो हमें गोली अगर आप ये तो आपकी डिमांड है पूरे नगर की डिमांड थी, अगर कहीं फाइल चली है तो फिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या किया? एक महीने तक साइकिल के अंदर रखा आपने, ठीक है ना, सदन को गुमराह किया आपने, है ना? क्या वार्षिक बजट होता है तो नगर के विकास के लिए संबंधित बातचीत होती है, ये भी काम जल्दी करवा देंगे आपको संबंधित आपको पड़ेगी या आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप एक अधिकारी है, आप अपने आप को राज्य सरकार समझना। मेरी बात सुनो, एक शब्द राज्य सरकार ने हाँ सही है, तो वो बैठो आप नियम क्या मेरी बात पूरे सदन को आप जो आपको बात दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ बताओ, दो जिले में पांच की छुट्टी संदीप शर्मा का एक ही साथ में भेदभाव इसके लिए अकेले यो साहब दोषी है क्या? इसके लिए अपने को भी थोड़ा सा रख कर इनसे बात करके अपने को जो प्रस्ताव दिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करवाना था। बार बार कम से कम इनसे बात करते हैं। अपने 1 साल में 1 बार बजट मीटिंग हुई है, उसके बाद में कोई हुई है क्या आज तक? नंबर दो अभी 3 करोड़
3 करोड़ रुपए सीवरेज के लिए इसमें रखा गया है। अपना हमारा पूरा मोहल्ला इससे वंचित है सीवरेज से। अभी तक लाइन चालू नहीं है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कौन जवाब देगा? ये बात थोड़ी होती है। और आपको जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से जो दिया गया था, ये साहब किशन भी, ये साहब कहाँ आप? ये छोटी विधानसभा है, छोटी बात नहीं है। यहाँ झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये थोड़ी चलेगा आप लोगों का। ये हमारा पूरा का पूरा मोहल्ला सीवरेज से वंचित है। सीवरेज तो नहीं तो कहीं आज तो हुई नहीं, आज नहीं हुई तो फिर ये बताओ कि इसमें 3 करोड़ रुपए का आगामी जो इसमें लिया गया है। अबे कोई टैक्स से डालो संदीप की कोई त्रुटि हुई है वापिस पूरा सदन का पूरी नगर पालिका का प्रति सहानुभूति है को काम होना चाहिए। और ईओ साहब ने प्रशांत जी, मैं संजय जी, पूरा पक्ष विपक्ष ने जो ईओ साहब से निवेदन करियो कि साहब का 6 महीना है या कर दो तो 10 साल को पीरियड पूरा हो गया, लेकिन वह 6 महीना रह गया। तो संदीप को तो कार्य है कि प्रोत्साहन मिले हो और संदीप को भविष्य बढ़े। पहली कोई बात होगी, ईओ साहब ने 6 महीना को नहीं बढ़ाया, वह ईओ साहब नो डाउट में 6 महीना को नहीं बढ़ाया, 6 महीना बढ़ा देता देखो 10 साल को हो जाता क्यों वो कोई हुआ है सदन में तो संदीप ने मतलब लियो जाते। दूसरा थारो जो लाइटर हो 50 लाख को एक मायने डिले हुई है, नो डाउट एक मायने जो मतलब वो 50 लाख को जो अपन लाए साहब एक लोग थोड़ी है, एक लोग थोड़ी है, एक लोग क्या ठोक रहा होता है अकेला ईओ साहब डिले हुई है वो काम हो जाना है। पूरे नगर की बात आई। हां पूरे नगर की बात है, और स्टेट लाइट को है जो टेंडर हो जाना था, उसके बाद इसका नुकसान भी हो गया। आपको हो गया 2-3 बच्चे उसी को खबर हुआ है, कुछ ठीक होने हुआ है। अरे 2-3 बच्चे तो दूसरा पार्ट है दुनिया ठीक होने वाला है वो उसको तो देखो ठीक है। आप तो मानने से यही क्या हो आपको मैंने अब है जो तुरंत प्रभाव से ये रहो या नहीं रहो गांव में एक नाम से बात है, वो एक लगा मेरा अभी मैं ज्यादा नहीं हो गया वो बजट नहीं है, ये कोई बात नहीं है, वो ज्यादा उस काम के ऊपर पैसा भी जब चार है कोई नहीं देखो दरवाजे साहब नगर पालिका का नाम बोली हो वो मैं इलेक्शन नाम का बात देख रहे हो नाम तो भी प्रोसेस में हो करवा दो। अब एक बात और मैं बोल रहा हूं आपके कि आप अपने आप को दे सरकार समझने लगे इस बात का भी सदन को बात
बताना चाहता हूँ। बताओ ये बोलो, सही हो गया। ये बोल रहे हैं राज्य सरकार थोड़ी है। बताओ भाई नियम कानून कायदा जो भी होता है वो रूल के अकॉर्डिंग चलता है, संविधान के अनुरूप चलता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये साहब कि आज के 8 दिन पहले मैंने आपको फोन किया था इमरजेंसी काम के लिए। सुनिए प्रशांत जी आराम से, मेरी जगह आप भी सदस्य हो सकते हैं, यानी कोई भी हो सकता है। सही है। अपने वार्ड की नगर की किसी भी संबंधित समस्या के लिए इनको कॉल करना ही पड़ेगा अपने को। चाहे पूरे नगर के अंदर अगर कोई मालिक नहीं करे, अगर यहाँ पर अग्नि की अगर कोई ऐसी घटना हो गई या कोई ऐसा मुद्दा हो गया तो फोन किसको करेंगे? नगर परिषद प्रशासन अधिकारी को। ठीक है, मैंने इनको फोन किया। मेरे वार्ड के अंदर नाला बहुत भयंकर रुका हुआ था, उसका वीडियो आप देख सकते हैं, आप उसका टाइमिंग देख सकते हैं। मेरे पास बैकअप शिकायत आई ऑन रिकॉर्ड व्हाट्सएप पे, और मैं किसको फोन करूं? ईओ को फोन करूंगा ना। ठीक है, ये साहब को मैंने फोन किया व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने इनको क्या भेजी? शिकायत भेजी, लिखित के शिकायत। मेरे घर के ऊपर कम से कम 20 बंदे आए। ठीक है, मैंने इनको क्या किया? मैं व्हाट्सएप ही किया, जरूरी की बात ही देख लो आप। इनका कोई नो रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने इनको कॉल भी किया था, फिर क्या बोले 2 बार फोन को कट कर दिया। मैंने ये सोचा आधा घंटे बाद में आ जाएगा, कॉल आ जाएगा, वापिस कर लेंगे, कोई कॉल नहीं आया। फिर मैंने दोबारा इनको कॉल किया, मेरा फोन कट कर दिया। दूसरे दिन मैंने उसके बाद में संजू को फोन किया। मैंने कहा संजू ऐसी समस्या वहां पर इमरजेंसी के अंदर संजय कुमार ने अपनी टीम को साथ में लेके वहां पर क्या किया, समस्या का निस्तारण तो कर दिया। उसके अंदर संजय धन्यवाद का पात्र। तीसरे दिन मैंने ये शॉप को दोबारा ऐसा मेरे पास में मैसेज आएगा, इनको फोन किया, ये सफर में कर रहे थे। ठीक है, इनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी। मैंने उनको फोन किया, ये साहब मैंने कहा आपने परसों भी फोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप पे मैंने एक शिकायत भी दी, आपने उसको सीन भी नहीं किया। अगर हो गया होगा तो आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, इनका श्रीमान जी का जवाब ये था कि ऑफिस टाइम नहीं है। ये तो गलत बात है। ऑफिस टाइम नहीं है, ये आपकी छुट्टी का दिन है। गलत बात है। तो आप 27 तारीख को बात करना। मैंने कहा 26 जनवरी परसों है, अपन उस बात के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। बोल नहीं कर सकते आप, 27 तारीख को कर सकते हैं। आप अगर इस बात के अंदर मुकर नहीं सकते, मैं रिपोर्ट दूंगा पुलिस स्टेशन को। अगर मैंने ये कहा 26 जनवरी है, 26 जनवरी को छुट्टी रहती है, कर्मचारी भी जाते हैं। लेकिन मैं कब किया था? मैंने बोल दिया 24 तारीख अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसके बाद में फंड कर लेंगे। सुनो, मैंने 24 तारीख को मैंने बात की, 24 तारीख को, 24, 25, 26। अब इनसे बात करने के लिए मेरे को 27 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। तो राज्य सरकार अपने आप को मानते हैं, मानते हैं? बताइए। 26 तारीख को मैंने ऑफिस बैठे थे, मैंने मेरे जैन साहब को बोला था बाकी से मिलकर वो लड़ा कौन सा उसका एस्टिमेट बना के लाना। बात नहीं, हाँ सुनिए मेरी बात, आपने बोला ना। हाँ, कब बोला? मैंने इनको बोला कि आप वाकई व्यवस्था देखिए, पूरे गांव के लिए इतना काम हो गया। मेरे वार्ड के अंदर 14/2/2025 तक मीटिंग हुई थी ना। 26 को 25 को नहीं, 25 को प्रधान जी 25 को मीटिंग हुई थी ना। 26 तारीख को जैन साहब ये तो आपकी बात बता रहा हूँ, आपकी बात आपकी, लेकिन मैं इसके साथ में नहीं। भाई जी आप घर पे पर्सनल लगा दो, ये पूरा रामगढ़ 5 साल से तुम पाए चला दे घटा बताओ मैंने आज क्या बोल रहे हो? इतना नहीं करना। 5 साल से रामगढ़ और सफाई की व्यवस्था के लिए 12 वगैरह तो है, ये भी कमाने अगर नगर की बात हो रही है तो मैं सरकार का आगे तो बच्चे को बने अरे मैं श्रीमान जी की बात कर रहा हूँ। अरे अगर एक दिन पूरे भाई जी कमाने की सफाई व्यवस्था और जी बात हल करेगा पूरी नगर के अंदर आ गई है। नो वालों के साथ तक न्याय करिए। लो पट्टी कैसा लगाया है? पट्टी बोल रहा है। अब लो सब बोलो बोलो अब बोलो यार यार तू निकालो बोलो। अरे पट्टी का शुरू करो। नो वालों के पट्टी बोल लेगी साधो संतोष के लिए तो ही बहुत है। हम जितने भी बैठे सब रामगढ़ का विकास कैसे हो, इस मुद्दे को अपने को सोच विचार करके इस पर डिसीजन लेना है, न कि आपस में आपको मतभेद नहीं करना है। डीओ साहब पर भी ज्यादा
जैन का आया एक रुको ना ये करो कि जैन बनिया तो ई बार में पीटी जाने में नगर पालिका वाले टेंडर जारी होने आएंगे तो कैसे तो कहेंगे मेरी बात थोड़ी खाली मैं थोड़े से साथ दावा रहने की चाहिए और बगैर ट्रेन की सुनो पूरी बेटा, होगी है फतेहपुर जैन था वो कब आता कब देश में आके रहता अब मैंने कभी मना नहीं किया नहीं वो रोड का टेंडर हो सकता है बगैर ट्रेन के है ना मेरे जाने मैंने आप टेंडर भी काम करते हैं बार-बार का उनका एक्सीडेंट बना ये भी ध्यान रखना आपके किसी केंद्र में काम ये ना ये हमारे तरफ ना उनको मैंने बोला आप नहीं बात करी बार-बार बोली जब भी आप करो और एक्सीडेंट बनवा दी ना और लेकिन आप आज गलत है अगर आप कोर वीडियो या मतलब दे रहे हो उनकी पूर्व जेल में ने कुछ लोग बोले ये बदौर से इस सिस्टम से नगर के विकास के लिए गुजर चुके हैं और समस्या के लिए तो कोई व्यक्ति सुनो मैं कटक क्या करूंगा तो मैं कुछ बता दूं कोई जगह चढ़ गया तो अब मैं चालू गाड़ी मेरी खुद की गाड़ी है मीटिंग में उससे सागे गया हूं मैंने आपका वेट किया 3 दिन तक 3 दिन तक आप मेरा रिकॉर्ड देख लो मेरी बात सुनो आप बोलो मैंने आपको कॉल किया मुझे रिकॉर्ड बता दूंगा ये देखो अबे मत को काम कर ले वो 2 दिन मना क्या कुछ बना दो नहीं उठाऊं तो मैं दोबारा आम नागरिक का बोला मैं नहीं करता तो सवाल करता हूं बोल मैं उसको मीटिंग में बैठा बोल उठा सकता ठेकेदारों को कार्य आदेश नहीं दिया जाए जब तक यो वार्ड की सड़कें समृद्ध नहीं की जाए में देखो आप नहीं आपको सदन में आइए पूरा सदन है के अंदर काम से सब वार्डों के अंदर रोड नहीं ली गई है सबकी रोड कोई रोड है तो देखो दिल्ली की रोड खाली भी नहीं दिखती है वो वार्डों में चल रहा है वो जनाब अरे नहीं कराना आप दो वार्डों वो वार्डों में कितनी बार हो गया नहीं तो कितनी बार काम हो जाएगा पूरे काम का तो पैसा है कितने टाइम की एस्टिमेट सही पहले आपने दिया आपने मेरे को कॉल किया मेरे मौके पे बाद में जाना नहीं भी को शेख साहब को बोल दिया सर शेख साहब अब एस्टिमेट तो सुनिए आप ये आपके ऊपर में वो कुछ वो आक्षेप नहीं लगाना मैं ऐसा बोल रहा हूँ कुछ 6 महीने पहले आप बोल रहे हैं मैं ऐसा बोल रहा हूँ 12 महीने से बोल रहा हूँ ठीक है इस आप 6 महीने के अंदर नगर पालिका द्वारा देन के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ टेंडर भी निकले आपने रोड का भी टेंडर निकला है इंटरलॉक का भी निकला है निकले ना जो भी टेंडर तो उसका एस्टिमेट नहीं बनने का कारण क्या था वो 6 महीने पहले बने हुए एस्टिमेट है 2 महीने उसके बाद में कोई नहीं हुआ उसके बाद में हमने उनको 3 बना बार बोला सर तीन बार बोले मैंने तीन बार बोला था और मुझे तीन बार बोले मैं बोले वाला तीन बार क्या मैं बोले सोन जी का है वो एस्टिमेट सोन जी का है सोन जी ने कहा सोन जी आपको वो देखियो वो बोले 7 साल के लिए फिर मैंने मैं दोबारा गयो वो सुधिया को घटे क्या मैं भी सर की बात करी बहुत बार बोले हमारे मुझे में जॉन वाइट जो टेंडर हुआ था ना आपके द्वारा जॉन वाइट उस टाइम पे मैंने बोला इनको ये कम से कम वो एक उस साइड की नाली है वो उसको तो जुड़ा दिया जाए जिस किनारे के अंदर 15 वार्डों का पानी जा रहा है नगर का 15 वार्डों का पानी जा रहा है इस बात को आपको मानना पड़ेगा नगर नहीं मानते सर है ना और उसके पड़ोसी वाले घर ये घर के आगे क्या है पानी निकलती नहीं है कितने दुर्भाग्य की बात है नहीं है सर पर वो नाला कभी से नहीं है नहीं है कभी तो बनाने ना कभी से नहीं है उसका तो सर कभी से नहीं था ना उस टाइम पे इतना वहां पर पानी का लोड नहीं था आपने जैसे बोला लेकिन आज ना आज वहां पर 15 वार्डों का पानी वहां पर उसी नदी के अंदर जा रहा है और उसी वार्ड का उसी घर का सिर्फ 30 मीटर के बाद के अंदर दो गली लगती है या 30 मीटर के बाद में गली लगती है उसके घर के पानी की निकासी का समाधान नहीं है 12 महीने से जल्दी करवा देंगे सर वो 2 लाख को एस्टिमेट बिल्डे मारो जल्दी से जल्दी करवा देंगे सर वो बटो नाल है गिनाड़ी आ वो 27 लाख को एस्टिमेट है वो मेन बात वो नहीं थी वो बात की बात है पहले इस जो मेन मुख्य बात है उसको जुड़वाने की बात है वो भी जुड़ाएंगे ये भी जुड़ा बना देंगे वो बाद में बना देना वो तो बना हुआ है मेरी बात नहीं नाड़ा को नहीं वो बना हुआ है मैं गला को बड़े को बड़े को अगर वो बाकी 2 दिन में जाके नंबर खिलाड़ी को बाकी बढ़िया वो कितना हो गया नहीं बात और तो मेन मुख्य मार्ग नहीं एक ही बात
अभी थी बैठ के पास हुई हाँ उनको आपने काम दिया है सीवरेज का टेंडर है किसकी कंपनी टेंडर पहले से काम कर रहे हो ना ये करे टेंडर दिया है ये तो पहले से 10 साल पहले से चल रहा है म्युनिसिपल से टेंडर हो रहा है 10 साल का ऑर्डर होना ऐसे भेज दो ऐसा है ना ये साहब साइन होते हैं ना साइन होते हैं ना चेयरमैन साहब के बात खत्म इनके साइन ये साहब ये किसी से पार्टी से होंगे मतलब किसी टेंडर से होंगे सुनो अब पेमेंट इसको नगर पालिका कर दी है ये नगर पालिका सीवरेज नगर पालिका है नहीं इसकी देख रेख नगर पालिका की है इस बात को मानते हो आप ठीक है रामगढ़ नगर में अगर कोई समस्या है ब्लॉकेज की है या किसी घर में बैग मारा पानी गंदगी की है इनका कहने का मतलब ये है मैं पिछले 15 दिन से उनको फॉलो कर रहा हूँ और 1-1.5 महीने से उनके पीछे पड़ रहा हूँ सीवरेज की कंडीशन रामगढ़ में ये है कि आप देख नहीं सकते समझिए मेरी बात फिर मैंने इनसे पूछा ऐसा क्या है तो ये क्या बोलते हैं नगर पालिका स्वयं उसमें पानी डाल देंगे तो आप पानी डालने का काम करते हो नगर पालिका कर्मचारी समझो नगर पालिका सीवरेज में आप लोग ये अपनी कमी सुनो ये अपनी कमी क्यों छुपा रहा है ठीक है मैं आपको बताऊं कि नगर पालिका के अंदर जितने ब्लॉकेज हुए ना मैंने उनको बोला भैया कि ये ब्लॉकेज आपको करना पड़ेगा तो ये बोलते हैं मेरी लाइबिलिटी नहीं मैं जवाबदारी मैं नहीं करूँगा ये नगर पालिका वाले ही करेंगे तो मेरे को ये बताओ इनका क्या काम है जिनको कोई समस्या है मालूम आने कहो चेयरमैन समस्या है तो चेयरमैन साहब ने चेयरमैन समस्या है तो मैं पढ़ा आपको ठेकेदार काम कर रहा है तो ये चेयरमैन साहब बैठे हैं मैं बैठा हूँ ये भी सेकंड पर्सन है अरे नहीं सर अगर वो मेरा आदेश कुछ भी नहीं है आदेश आयो हमारे पास ये बदतमीजी करे ये 20 बदतमीजी करेगा इसने बदतमीजी की मेरे से क्या की 20 आदमी बदतमीजी की ये क्या बोलता है क्या समझते हैं नगर पालिका को क्या समझते मेरे कार्यक्रम को क्या समझ इसका भ्रम क्या है इस बात का इसको एक चीज का भ्रम है कि ये नगर पालिका 3 से 4 दिन बाद डिसॉल्व हो जाएगी वो नहीं मेरी बात सुनो उसको ये पता है कि अरे लोग मेरी बात सुन यार 3 से 4 दिन बाद में डिसॉल्व हो जाएगी ये तो रहना नहीं है मेरी मनमर्जी करो मैंने उसको बोला कि तेरा जो काम देख लिया करो तेरा पेमेंट रुकाऊंगा मैं तो क्या बोलता मानू क्या रुका दो क्या फर्क पड़ता है इसने मेरी बात मानी भी नहीं और फिर ये बोलता है कि मैं ईओ साहब को 3% दे दूंगा 4% दे दूंगा इसका मतलब आप भ्रष्टाचार कर रहे हो बहुत बढ़िया बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है इसका काम देखो इसका इसका ये बोल रहे वहां 20 आदमी थे एक भी आदमी से बात सुना दो सदन में नगर पालिका आते ही नहीं है आप ये इसको कहने सुनने वाला कोई नहीं मिला एक बात तो सुनो इसको कहने सुनने वाला कोई नहीं मिला आप मेरी बात सुनो साहब इसको रामगढ़ नगर पालिका 3 से 3.5 लाख महीने का देती है सीवरेज की देखरेख का अच्छा सीवरेज की देखरेख का 3 से 3.5 लाख इसने इतना भ्रष्टाचार किया है क्या पूछो इसका मतलब आप लो बाकी सारी सेम पे कंप्लेन हुई चेयरमैन जी आपकी कंप्लेन का रजिस्टर पड़ा आपकी कंप्लेन फोन पे आती है तो सेम पे और सेम पे रिजॉल्व इसकी कंडीशन देख लो तो बात कमी दूर हुई पूरी ये मेरा घर है मेरा घर देखो ये आप भी देखो सुनो ये मेरे घर की पोजीशन है सुनो मेरी बात इसको मैंने कहा 15 मैंने उसको कहा पीएचडी की लाने लिखे हो रही है चैम्बराम जाना है पानी बटी को सीवरेज के अंदर कम से कम 10 जगह ऐसी है जहां पीएचडी का पानी ला रहा है अब पानी 2 मिनट अभी 24 आवर में 2 मिनट पानी निकाल सकता है अगर सारा 5 मिनट पानी देखो एक मैंने बीटेक की इंजीनियरिंग की मेरे को मत सिखा काम मेरे को मत सिखा मेरे को टेक्निकल सब पता है सुनो मेरी बात एकदम सही बात है इसकी गलती क्या है इसको कोई देखने वाला नहीं है सुनने वाला नहीं है चेक करने वाला नहीं है आप लोग के पास फाइल लेके आता है पेमेंट कर दे दो 3 लाख इसको पता है ओनली को ऑर्डर में मिल रहा है कंप्लेन रजिस्टर आप ये करते हो दूसरी वाला ये साहब मैं बता रहा हूं कहते भी कॉपी लगो ये साहब
माल जाता है उसकी थिकनेस चेक करते हैं, उसकी और कटिंग चेक करते हैं, उसकी साइज लंबाई सब चेक करते हैं, उसके बाद उसका पेमेंट होता है। क्यों साहब ऐसे कर दो आप, उसके बाद पेमेंट कर दो। अगर रोड की थिकनेस सही नहीं है उसका पेमेंट करता है, उसको जाके कभी आप बात सुन इससे कभी जाके पूछा कि भाई तेरा जो सिस्टम है हमको दिखा, चेक करा, चेक करा, लाइन चेक करा, नहीं देखा और ऊपर से धमकाता ही है। ये क्या कह रहा है, इनकी जगह 4% दे दूंगा ये वो, इसका मतलब कुछ ऐसा बात है आपने वो मैं कह रहा हूँ 20 आदमी जावेद जी खुद पूछ सकते हैं। जनप्रतिनिधि सुना सुनो 10 साल एक बार यो साहब मेरी बात 10 साल से अंग्रेज हाउस परेशान हो रहा है, 10 साल सबको पता है, सबको पता है। ये समस्या मैं आपको बताऊं, मैंने टेक्निकल देखा है, सीवरेज की प्रॉब्लम, बस स्टैंड में जो पानी भरता है सीवरेज की प्रॉब्लम, नालों का पानी आ रहा है। आप एक चुप करो, नहीं बात, बिजली बोर्ड में पानी भरता है सीवरेज की प्रॉब्लम, ओवरफ्लो पानी होने की वजह से पानी सारा रोड पे आता है। लोगों को ब्लेम करना, तीनों जगह नालों का पानी आता है, बात लेती है और अब आज अगर ये लाइनें क्लियर करता ना लाइए तो आज आपके वार्ड की समस्या है, बस स्टैंड आपके वार्ड की समस्या है। बोलो तो सीवरेज पानी ले लिए तो बस स्टैंड वाला ले लेंगे और रंगरेज वाला रंगरेज हाउस मेरी बात सुनो। इसकी बात क्या हुई कि आप नगर पालिका टैक्स बोल दिए तो स्टैंड की बोल रही है वो पानी अंदर क्यों जा रहा है दोनों से। अरे बोलो ठीक है, वो पानी जा रहे हैं क्यों हैं बड़ा प्रेम और बड़े सही। एक मिनट सुनो, सही सुनो, क्लियर कर सुनो। मैं तो दोनों जगह की मना करूं, ना तो बस स्टैंड लूं, ना रंगरेज हाउस लूं, ना ही वो अपने बिजली बोर्ड लूं, तीनों को लूं। अब मैं बिना ना सही करता हूं, पिच आ जाऊं, पिच हम टक्कर बोल ले, पहली बात। दूसरी बात, अंदर मैं मना भी करूं, अब बस स्टैंड को ऊपर तो पानी है, मजबूरी का मायने में लेना पड़ेगा कि बड़े एक मिनट कब्रिस्तान में जनाजो जावे और शमशान का मायने आपने एंट्री जावे, ठीक है। तो अगर आती रहो तो पानी मायने थोड़ी लेके जावे, ई वजह से मैंने कटे कटे खाली करना पड़े है। ई का अलावा मैं सालता में कुछ आपको पता है क्या है, आपका बड़ वाक्य था, आपको पता है क्या कहां पे वहां पे मैं खुद बता दूं नगर पालिका जबरदस्ती डाली है, जिसपे जाली लगा के अगर करो तो ठीक है, वरना मत कर दो इसको। मैंने ये बोला, क्लियर बोला, मैंने मना किया है नगर पालिका को आज अगर आज एक बात आप नगर पालिका ब्लेम कर रहे हो। हां, मैं आपको मैंने अगर बरसात ज्यादा होगा इसमें क्या करोगे आप, ठीक है क्या करोगे। अच्छा मेरी बात, नाली का पानी बट साहब नाली का पानी भी सीवरेज में जा रहा है, सीवरेज का पानी भी एसटी में जा रहा है, जा तो रही भाई डालो सीधे सिस्टम में डालो। अब इसका समाधान नहीं किया, इसका समाधान नहीं किया। समाधान नहीं साहब, वो जो आरोप घर पर लगाए हुए को खंडन करवाना सही करो मैं साक्षी दो अभी इसका समाधान यही है। नहीं आपने कहा था कि 3% देता हूँ 4। हाँ मेरे को कहे 20 आदमी ये बोले 20 आदमी सामने आपने बोला है। सर मैंने बोली नहीं ये बात जी, इसका मतलब मैं बात बोली थी, मैं सदन को एक मिनट इन्होंने ये बोला है कि एक बात सदन को ये बोले थे वहाँ। तो ये बात को सत्यापन किया है। मैं बता रहा हूँ आपको, सदन का अवगत में करवाना चाहता हूँ। मैंने जो एलिगेशन लगाया मैं सच कर एक बात, और ये बात सच्चाई हो रही है, ये इसलिए हो रही है कि उसको पूछने वाला कोई नहीं नगर पालिका में। इसको कोई पूछने वाला नहीं है कि तू क्या कर रहा है, ये मेरे दिन फैलाता है, सब पेमेंट कर दो। इसका मतलब आपकी साठगांठ है यो साहब, इसकी मतलब आपकी साठगांठ है, आपकी साठगांठ है इसका मतलब। इसको पूछने वाला नहीं है, इसको देखने वाला नहीं है, इसको काम करने वाला नहीं है। ये इतनी ऊंची आवाज में जनप्रतिनिधि से नहीं बोल सकता है। एक उसके लिए शांति से उत्तर देना पड़ेगा। उसके लिए समाचार और सुनो, ऐसे नहीं हुआ। मैंने इसको कहा ये ब्लॉकेज खोल दे, ये क्या बोला मुझे, आज खोलो ना कल खोलो, तुम्हें जो करना वो कर ले।
और फिर मैंने इसको कहा, अरे मैंने इसको कहा पेमेंट ले जाऊंगा, मैंने इसको कहा पेमेंट ले जाऊंगा, बोलते हैं इनकी जगह जाने दूंगा। मैं नहीं करूंगी ये बोला है मैंने ये बोला है कि मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? गाड़ी आ रहा लाइट कमेटी में ये वर्ड ने बोला कि जो बच्चों काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, मैंने ये वर्ड नहीं बोला कि आप ये नहीं कर सकते, मेरी ये आपकी लाइबिलिटी है, आप ऑर्डर को मेरे ये कर दो तो काम भी करो आप। सर लाइन फुल थी, मैंने ये बोला कि ये काम नहीं करूंगा अभी, ठीक है? ये नहीं बोला कि आपकी मर्जी हो बटोरिया बस। सुनो एक बात अगर उनको दावी जी ने उनको फोन किया, दावी जी ने कि अभी जी खोल दो, अभी जी खोल दो, लेकिन ये बंदा नहीं माना, ये बंदा दावी जी क्या नहीं किया? सुनो आप किया कि नहीं? दावी जी बताओ काम किया नहीं किया था? इसने नहीं मन किया ना, इसने नहीं किया काम, डीओ साहब ने इनसे बात करवाई, फिर ये फोन बंद कर लिया था, फोन बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया मेरा, मैं ऑन रिकॉर्ड दे सकता हूँ, आप जो बोल रहे मेरा फोन बंद कर मैं मेरे कॉलिंग दिखा सकता हूँ, अगर फोन में रखूँ तो मेरा फोन कॉलिंग नहीं होगी, उस टाइम में कॉलिंग दिखाऊँ मैं आपको। अरे बात सुनो, मैं आपको सुनो, मैं आपका इसका सवाल मेरे पास जो भी है चेक बोल देते हैं, ठीक है? त्योहार का टाइम है, त्योहार को हाँ, दोबारा मुझे मैं बोलूँ बता ये साहब हमारी बात है, उपदेश क्या बोलना नहीं, असल हमारी बात माननी है नहीं ना, मेरी वाली बात आपकी वाली बात नहीं, ये बात उपदेश में मैंने आदेश दिया, मुझे बता के दिया, नहीं दूंगा, एक बार देख लीजिए, मेरे को सुबह बोला मैंने आगे सुबह भेज दिया, आपको आदमी चीज को दे नहीं सर, ऊपर देख लीजिए मेरे को सुबह फोन किया, मैं तुरंत ये आपको मेरे आगे सब परिस्थिति के सामने ये की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैंने ये नहीं बोला कि फोन तो ऊपर मैंने गलत बात है। अबे ये जावे जी बात दोबारा फोन ला फोन स्विच हो गया, जावे जी ने फोन दिया वो चौका पे आज फोन स्विच हो गया, हां फोन स्विच हो गया, उसी टाइम में आपने कॉलिंग की आज मेरा फोन चालू है, मैं फोन पे था ना फोन स्विच हो गया, ये जावे जी को ये जो मैं बात कहूं क्यों बोल रहे हो मैंने कहा बात करवाई काम हो गया, काम ऑलरेडी हो रहा है। अरे कोई पहले से लेबर नहीं अब आइंदा ध्यान रखियो, संजू ने फोन किया था मैं संजू जी जाएगी हमसे बाइक देख के काम हो रहा था, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये बंदा बोलेगा नहीं अपा है ना कर आता थोड़ी करिए बहुत बार आता थोड़ी करिए सब आ गई खोलो बिल्कुल खोलो अभी नहीं पकड़े बिल्कुल मत बोलो बिल्कुल मारो बिल्कुल मत बोलो नहीं मेरे को मैं पैसा गिराने वाले आपको मैं कौन पकड़ाने वाला हूँ, मैं तो खड़ा करूंगा, मैं हालत खराब बिल्कुल साफ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते मैंने नहीं बोला नहीं मैं तो सामने से मना किया, काम करके सुबह अब इसका समाधान ये है, अब इसका समाधान ये है साहब, जावे जी अब इसका समाधान देखो कोई सीरियस को आपने ठीक है बात बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी कोई भी पार्षद अगर फोन आपको नहीं सुनाई होगा बिल्कुल साहब, कोई भी कंप्लेन है मेरा रजिस्टर में देख लो, रजिस्टर की कॉपी ले आए हो, सेम डे रिजॉल्व करी है, बाय चांस कोई लाइन भरेगी है तो सेटिंग में गई है, एक रिपोर्ट दे दूं मैं, और बाकायदा अन्य साहब आपका नंबर लिख के, पार्षद जी का नाम लिख के, नंबर लिख के और प्रॉब्लम लिख के आगे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, कितनी तारीख में करेडो है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि फाइल आप यूं साहब के पास फाइल आपके लास्ट में पिछले एक साल का रिपोर्ट आ गया, उसी के साथ 5 साल का रिपोर्ट दे दूं, एक्शन तक जाती फाइल वहां छोड़ने के बाद में टेक्निकल सारी जांच रिपोर्ट उनकी है साहब चाहिए साहब मौका देंगे, ये साहब मौका ये देंगे साहब मेरी बात सुनो, अब इसमें देखो क्या मैं बताऊं, इसको पोस्टिंग रिपोर्ट में ले लो, योगेश जी पूछ लेंगे आपसे, मैं पूछ लूंगा, सुन लो बात है, इसको लिखो आज के बाद सीवरेज का जो भी पेमेंट होगा टेक्निकल अधिकारी 5 आदमी की कमेटी बनेगी, इसमें 3 अधिकारी होंगे, 2 जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे वो रिटायरमेंट हो गए होंगे, उनका कार्य खत्म होगा, लेकिन आपको जो चीज लगे उसको ले ले,
मतलब पार्टी की सही बात एकदम सही है। 5 आदमी की कमेटी बनाओ और 5 आदमी धरातल लगा के इनकी काम इनका लाइन चेक करो, ये सही है क्या? तो लाइन मेरी बात सुनो, सुनो इसका काम अगर सही नहीं तो पेमेंट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मुझे अगर कहीं पता लग गया तेरे पीछे बैठा हूं ज्यादा पैसा, बिल्कुल मुझे पता लग गया कहीं में, तो तेरी नगर पालिका ये साहब देख लेगा हम अपने हिसाब से। नहीं मेरा काम क्या है, इनका काम है एक तो मेंटेनेंस का, कोई टेक्निकल काम तो है नहीं। सफाई तो करेंगे नहीं करेंगे, सफाई का है, सफाई चाहिए हमें तो सही नहीं, तो ये हमारे पास सोना लगा चांदी लगा इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सफाई चाहिए, लाइनें क्लियर चाहिए, बस बात खत्म है, कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल में हम नहीं दे रहे, हमें सफाई से मतलब है। सीजन लाइट कहीं चोक हो जाती है वो कराएंगे, बस ये कराएंगे, हमें ये चाहिए, पंप जो लगे वो चला रहे हैं, चलाएंगे, इनका काम यही और है। आपकी जो ऊपर लैंड चलाने का कोई है नहीं, मशीन कौन सी हो जेटिंग, वो आपके पास क्या है? जेटिंग मशीन है, चार प्रोजेक्ट है, ठीक है, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, नवलगढ़, चिरावा, 2 जगह एक जेटिंग दे रखी है, टेंडर में दे रखी है। एक जेटिंग लक्ष्मणगढ़, रामगढ़ के बीच में एक बार जब भी नीड होती है तब हम मंगाते हैं और करवाते हैं। जेटिंग मशीन का रखनी चाहिए सर, 2 टाउन के लिए, 2 टाउन के लिए सर, 2 टाउन के बीच में डेली नीचे बस आ गया नहीं गाय को रेडी को ये जितने भी आक्षेप लग रहे हैं भाई साहब को, मैंने कई बार, ये काम करता है, ही वर्क डूइंग नो डाउट, वर्क हार्ड, कोई भी इसमें शंका नहीं है। लेकिन ये है कि एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो होता है वो एज ए चेयरमैन ही होता है, उसके साथ में इस टाइप से जो आपने बिहेव किया ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको स्टेबलिश सॉरी बोलनी चाहिए और आइंदा इस टाइप की बात नहीं होनी चाहिए। ये जितना भी जो चल रहा है इसमें अकेला ये दोषी नहीं है, ये आक्षेप लगा रहा है अपने ईओ साहब पर, तो ये भी गलत है कि मैं इनको 4% नहीं बोला, चलो वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अपने जो अध्यक्ष साहब हैं जावेद जी सैयद, उनके साथ में आप इस टाइप से बिहेव कर रहे हैं, ये भी गलत है, तो आइंदा इस टाइप से नहीं होना चाहिए। एक तो ईओ साहब वाला कि मैंने 3 की जगह 4% ये मेल करते प्रदान की, ये मैंने वर्ड नहीं बोला। दूसरा इन्होंने ये बोला कि जब नक्शे जो कर ले, मैंने ये वर्ड इनको नहीं बोला, ये दोनों वर्ड गलत है। इसके अलावा इनको कोई गलती है या कुछ माने तो सब उसके लिए मैं माफ मांगता हूं, नहीं बोलने और बाद में सर कमेटी आज आपने कमेटी बना रहे हो, मैं नहीं, आप सब चेक करोगे, आप चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करोगे, आप खरो काम को ध्यान रखिए, वो पठा कर लो काम है, खरो काम बोले क्या उसको फेमस बोल रहे भाई, उसके बाद उसका पेमेंट रिलीज करे, ठीक है, और मुझे कोई मतलब नहीं है, हमारा पानी निकल गाँव का वो कुछ नहीं। और आगे सब ध्यान रखना कि वो भी एक डिस्कस कर दो, बस स्टैंडर्ड हो सर, बस स्टैंडर्ड में ले जाओ, सभी क्लियर कर दो, वो सीरियस में नहीं आना चाहिए सर पानी। आएगा पानी आएगा, दो आवश्यकता होगी ना सर, पानी चला आएगा ये देश भी चला आएगा और सब बोलने को रहेंगे, झूठ पड़े काम करें, बोलो भांगे, करो बोलते ये काम तो करो पहले, इन्हें करो मैं बोलूं अच्छा मेरी बात आप हमें बताओ कि विधायक के अप्रैल 2025 से लेकर 2026 तक कितने ऑफ वैकेंट उसका मुझे ये मुझे बता दो किस देखो आपने कॉपी मांगी है, मिल जाएगी क्या है तो ले लेना, बोर्ड की मीटिंग करा ले लेना तुरंत, क्या है। दूसरी बात आप नए बस स्टैंड वाला क्या कहते हैं, नया बस स्टैंड के लिए डीपीआर बनवाने के लिए टेक्निकल है, अजमेर से आके सर्वे कर दिया, उसको लगभग मोटा-मोटी 12 करोड़ का वो प्रस्ताव है, ठीक है। अभी बहुत सारा देखो बस चेंबर बना 4 है,
नहीं इसकी बात मैंने मुद्दा उठाया था। आपको पता है अभी हो सके ये नेबर सेंटर हो गया। नहीं बस बता रहा हूँ ना मैं तो एक साल हम बर्बाद साल आया है 3000 बनेगी 12 करोड़ होगा मैं नगर पालिका बैठक होनी है तो जैसे रजिस्ट्रेशन और 17 नंबर बनाए बरसात तो पानी होगा पट्टे का पानी चलो बरसात आ गई बिन बरसात भी कोई कारण तो अच्छा 4 दिन से हर 4 दिन से पानी रहा रात शाम को कल की बात कल वहाँ पानी था कल पानी क्या कल मेरे पास शाम को मेरे पास वीडियो है ये दिखाता हूँ मैं बताऊँ तो वीडियो सारे मैं बताऊँगा शाम को 5 बजे वाटर की लाइन चलती है उस टाइम पानी रहेगा वहाँ क्यों नहीं सारे नाले का ओवरफ्लो पानी है नाले का ओवरफ्लो होनी है आज फायदा मैं बहुत बार कुछ जाके देखूं पड़े अरे पीएचडी की लाइन बात करने वाली क्या पीएचडी नो बस स्टैंड पे ये पूरी जो बरसात पड़ी है तक जाने दे बरसात का पानी हो पट्टे का पानी को मोड़ ये मेरे पास वीडियो में रोज को देख बना के अरे पीएचडी की लाइन अच्छा ये भी कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो लाइव वीडियो प्रधानमंत्री साहब लाइन से लाइन की है लाइव वीडियो में पीसी लाइन की है वो बस स्टैंड पे जगह शाम को पानी होता है और ये उसी वजह से था नहीं मैंने आपके भाई को फोन किया उन्होंने क्या बोला पीछे से मोटर चालू हो रही है इसकी वजह से पानी है मोटर दोनों अच्छा सुनो आपकी दुर्घटना की बात बताओ आपको तो पीछे से बीच लाइन पड़ी बाकी बात आपको मैं बताऊं रक्षाबंधन करता हूं प्रेसिडेंट पे पानी अपनी बेटी आती है लेकिन ये बात सुनो ये बात सुनो वही था सामने देखना ठीक बहन आई थी अपनी भाई का बस पानी कैसे जाएगा मैं अपनी समझ आ जाए मैंने उसको अपनी बाइक से यहाँ से वहां लेके आया वो इतनी गाली दी उन्होंने इतनी गाली दी मैंने ये नहीं कहा मैंने पास कर दूं मैंने नहीं कहा वो नगर पालिका टीओ जितने प्रशासन में मतलब जैसे मेरी गाड़ी पे गाली पकड़ने लगी हां हां कोई दिक्कत नहीं तो ये सब आपको जवाब देना पड़ेगा और मेरे पास ये क्या जवाब है ये एसटीपी वाला कैसा एसटीपी वाला खेत का जो लोग घेरा क्षेत्र बढ़ गया बताओ मत आप बताओ कहां कितना डाले आप रामगढ़ नगर पालिका के पास जमीन नहीं है जमीन नहीं है रामगढ़ नगर पालिका का जवाब है अरे रामगढ़ नगर पालिका के पास जमीन का बताओ जमीन का प्रोसेस बताओ कहां डाले पता है कहां डाले जमीन आप वाले पानी का गिलास पी के दिला दो क्या हो जाएगी तो दर्शना के को या इससे बैठे हैं जो जमीन है उसके लिए ना अच्छा कुछ दिखाया मैंने से एक बात लो एक मिनट मेरे सुनो बात में सही बने मेरे बात सही है आप सही है क्या अरे सुनो मेरी बात जिंदगी में ऐसे रहेगा क्या अरे भाई साहब ये आज से है ये बताओ पहले क्या ये आज से है ये किसका तो पड़ा है मतलब वो बात है क्या बस नहीं ये रहेगा आप आसान नहीं करोगे क्या आपको पता नहीं भाई साहब मेरे दिन दिलाती है रोड के साथ जगह का काम चल रहा है सुनो यही बात सुने तो जमीन नहीं है बात करनी है अरे जी क्या करना फोन करके कोई बात की मामला ना देखे बोले तो ये समस्या आपसे है क्या तो वही बात कर दो आप नहीं मेरी बात तो मैं आपसे जो पहले परेशानी है गांव के अंदर आप आने के बाद ये क्या बोल रहे हो के पास में समस्या है मेरे आने के बाद में हेड की ठाणी है वहां मैं कूद गया पूरे स्टाफ को ले गया तहसीलदार को ले गया वहां 100-150 लोग आए थे उन्होंने विरोध कर दिया अपने आरएस आईएएस इंजन दिया उनको ले गया पुलिस जाप्ता ले गया लेकिन उन्होंने काम किया काम नहीं कर दिया मैं मेरे आने की बात बता रहा हूँ उसके बाद में फिर मैं
तो ऐसा वाई का वजन कट गया, आप दूसरी उसका कटेगा, कोई क्यों नहीं? दोनों ऐसे बैठी थी, फतेहपुर वाली और रामगढ़ वाली। तो उन्होंने कहा कि अपनी और जमीन कौन सी है? 314 302 बस रहा है। हाँ ठीक है, तो वो करो उस जमीन को वहां करा देंगे। अपना एक जयपुर से प्रोसेस प्लान का टेंडर हो चुका है, वो वहां वो एग्रीमेंट हुआ पूरी एक मैं बता दूं, सेटलमेंट कमेटी आई, ये तो आराम करे क्या मैं कांग्रेस में है, मैं जांच करके बाद जमीन कार्ड में देखेंगे। आर्मी के उस बात है वहां पर अब सुनिए, आपने आपने कोशिश की वहां से गए, इसका भी करवा, ये भी नोटिस में मिले पूरी। अभी तक आप इनको ये बता दो कि अभी तो जो काम है ना, वो आपका जो प्रोसेस चल रहा है, एक तो करें वहां पर भी सर तो बात तो ये कितना टाइम लगता है अजय पते ये आपको की समस्या हो रही है। अबे यार सुनो, सरकारी जमीन नहीं होने की वजह से यहाँ पर कचरा डाला गया, ये सबको पता है, लेकिन आपका जो आप प्रोसेस कर रहे हैं ना, वो मैं पूरी बताऊंगा। हाँ वो बताओ, सुनो आराम करें, नहीं बैठो, नहीं प्लीज दो, सुनो बात स्पीड है, मेंबर साहब मान लीजिए सबसे बैठो, आज स्पीड है तो बोर्ड आपके एक बात सुनो, मैंने वो कब तो हाथ करते हो, फिर वो 317 दो करते थे वहां भी दादी सब करते थे, लेकिन कभी नहीं मिली। फिर वहां सिक्का से टीम आई, सिक्का से नहीं जमीन में निकाल दी, सिक्का से टीम आई, जमीन निकाल दी। आपने नगरपालिका की टीम जाकर बड़ा तालबंदी है नहीं करती, वो अपना बोर्ड हो गया और जी सिजराई ने 2-5 दिन को टाइम लियो और बाकी खेतान का बात किया, मतलब कांग्रेस तो नहीं सर को समझा उनकी बात। मैं खसरा है 50 साल पुराना, वो जमीन दे दूं मैं, तो मौके पर लोग हैं, सेटलमेंट कमेटी तो बता की नगरपालिका की जमीन है, मौके पर जमीन पर है, कोई काश्तकार है नहीं, टिकट के एक की जमीन पर है और आपने जमीन का बिना बात दी, अब आप ग्रेविटी देखती लिए पैसे है को हो गयो और अब जमीन है ना कर दी सी भी नहीं। अच्छा अब एफआईआर लॉन्च करवाइया थाने के अंदर, एफआईआर लॉन्च करवाई गई, ये जो नगरपालिका की जमीन है इन्हें कास्ट कर दी, लेकिन अब कास्ट करेगी ने उखाड़ बन सके। अजी समझा बोलते बात, वो 100 साल पुराना खतरो है। सुनो अच्छा पजेशन दूसरा होगा, पजेशन दूसरा को है, पजेशन दूसरा बोलते थे, पजेशन दूसरा का है, जमीन वही है, जमीन नगरपालिका की, लेकिन वो आज से 40-50 साल पहले से लोग है, उनकी जमीन वही है। सेटलमेंट से जो मेरे गुजरात के वो साहब वहां बैठे बोलता मैं बेटा मैं गुजर ये मतलब नहीं आप मेरे दबाव में, ये मेरी खुद की जमीन होती तो मैं ये कार्य करता, तो वहां पट्टी हटवा दिया, नगरपालिका बोर्ड हटवा दिया, कुछ लोगों ने बोर्ड हटवा दिए, तो आज इन्होंने उसकी एफआईआर करी, पुलिस ने उस पे एफआईआर लगवा दी, एफआईआर वहां फतेहपुर कोर्ट में गए, तो आप जज साहब ने कहा मुझे साहब को संतोष दियो, फाइल दोबारा बुलाओ, फाइल चल रही है। अपने ग्रेवल रोड ओपी में दस्तानी का ग्रेवल रोड बनाने का टेंडर कर दिया, रास्ता बना दिया वहां, तो लोग वहां के जो ठेकेदार को धन्यवाद देते था, हमारे आने जाने का रास्ता हो गया। अच्छा रास्ता में लोग के सेवा ये छोड़ कर ये तो दिए असल प्राइवेट टेंडर रास्ता का हां बस 27 से 22 की बजट मीटिंग में ये काम हो जाएगा, अपने अपना काम कर दिया, ये मिस्टर पे टेंडर उसका मैंने अपनी याद लिया, कंपनी आएगी वो काम धन्यवाद। वार्ड नंबर 30 के मायने साहब लीकेज कोई 20-30 लीकेज हो रही है और मेरा कपड़ा फाड़ा रोज की अकेला है वाटर बॉक्स की पिछली मीटिंग में भी गया साहब ने तो और वायदा की स्टेट लाइफ पीएचडी का ऑफिस यही है, बंदा जाके वहां कोई कहे खाली टाइम पास गांव के विकास के लिए कोई मुद्दों कोई 1-2 घंटा खेल चौथी बाता हुई है खाली वार्ड के स्कूल के खा दिया वाह खन गोपाल पीएचडी नगर पालिका ओप्पा भाई को घास हो रही है ठीक होनी जी गिला की भी भैंस 2 दिन और कर लो तो सर पीएचडी ने नगर पालिका तो पावन कर से खाना लाके पावन को मिलो वो भी कर वो भी नहीं बोली पीएचडी ऑफिस कोई बड़ा
इनका तो मेहमान हो रहा, सुनो या ध्यान दो। देखो वो आज ही कोई खत्म थोड़ी होती। इस मंडल के सदस्य को तो बाकी बात होगी। और वो भी आऊंगा, चैलेंज से करें, और वो भी आऊंगा पार्षद की हैसियत से। आगे तो बड़ी सवाल है। भाई बहुत खास है। नहीं रे, ये रामगढ़ का माई तो मिक्स मशीन है, मिक्सर मशीन है सारी जगह। वो भी करें कोई बात नहीं है। 2025-26 में आय व्यय अनुमान वर्ष 2025 अनुमोदन करने पर विचार। वर्ष 2026-27 बजट अनुमान में जो प्रावधान रखा गया है वो इस प्रकार है कि वर्ष 2026-27 में 34,84,27,000 का बजट का प्रावधान रखा गया है। सफाई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर 42 सफाई कर्मचारी के पद अभी रिक्त चल रहे हैं और राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत इन पदों को भरा जाएगा। कंप्यूटर कार्य के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर 1, वाहन चालक 2, ये भी राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर इन पदों को भरा जाएगा। बजट अनुमान वर्ष 2026-27 में 3,48,91,000 राजस्व आय होना प्रस्तावित किया गया है एवं 18,48,27,000 पूंजीगत आय होना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कुल आय 21,96,91,000 प्रस्तावित है। गत वर्ष की जो अवशेष राशि बचत में रही थी वो है 12,87,37,000, जिससे प्रारंभिक शेष को सम्मिलित करते हुए इस बजट का अनुमान कुल आय 34,84,27,000 रखा गया है, जिसमें आय निम्न प्रकार से प्रस्तावित है। पालिका के स्वयं के साधन करों से जो आय प्राप्त होगी वो 3,48,91,000 है। राज्य सरकार के विकास कार्य हेतु प्राप्त अनुदान 15,45,00,000 रुपए प्रस्तावित है। विविध आय है वो 3,03,00,000 प्रस्तावित है। इस प्रकार राजस्व और पूंजीगत आय है वो 21,96,91,000 है। गत वर्ष की बचत 12,87,36,000। इस प्रकार कुल बचत 34,84,27,000 है। बजट अनुमान वर्ष 2026-27 में 4,05,77,000 राजस्व व्यय होना प्रस्तावित है तथा 17,92,95,000 पूंजीगत व्यय होना प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार कुल व्यय 21,48,75,000 प्रस्तावित है। वर्ष के अंत में बचत राशि 12,47,85,000 रहेगी। उक्त व्यय में निम्न प्रकार से अनुमान प्रस्तावित किए गए हैं। स्थापना, प्रशासकीय परिचालन एवं संधारण व्यय पर 3,89,04,000। स्थायी संपत्तियों पर व्यय 20,00,000 और सीवरेज कार्य पर 3 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। शहरी रोजगार गारंटी में 80 लाख रुपए जो अपने शहरी रोजगार में जो लेबर लगी हुई है उन पर है ये, और विकास कार्यों पर जिसमें सड़क, नाली, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, स्टार, LED लाइट वगैरह अन्य जो विकास कार्य है उस पर 12,87,00,000 रुपए व्यय होने का प्रस्ताव रखा गया है। अन्य व्यय 27,10,000 है। ऋण एवं विविध पर 2,86,20,000। कुल योग हो गया 30,99,54,000। प्रस्ताव संख्या 2 स्थानीय निधि अन्वेषण विभाग जांच प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पर विचार। अपने नगर पालिका की जो ऑडिट होती है उसमें जो LFD स्थानीय निधि अन्वेषण विभाग है उनका प्रतिवेदन उसमें अपने 65 आक्षेप लगाए गए थे और इन आक्षेपों में से अपने 47 आक्षेप निरस्त करवा लिए गए हैं और 18 आक्षेप
आक्षेप है इसमें, और 18 में से अभी 7 और आक्षेपों की अनुपालना वहां पर भेज दी गई है। उसमें से 7 में से कितने आक्षेप निरस्त होंगे वो अलग से है। इसी प्रकार महालेखाकार विभाग की अपनी लेखा प्रतिवेदन 2022-25 हुई थी, उसमें 11 आक्षेप लगाए गए थे और इन आक्षेपों की प्रथम अनुपालना अपने नियंत्रण अधिकारी वर्ष है, दिवस का प्रतिवेदन। तो 22-25 का प्रथम अनुपालना अपने स्थानीय डीडीआर साहब को भेज दी गई है। उसमें से कितने आक्षेप निरस्त होकर आएंगे उसकी बाद में पता चल जाएगा। पीरा प्रस्ताव संख्या 4, इसमें यह है कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जांच प्रतिवेदन वर्ष 2013-18 की आक्षेप संख्या भाग सेकंड व 12 व महालेखाकार विभाग लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2012-15 की आक्षेप संख्या भाग संख्या सेकंड है 2 के तहत अपने मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी थे उनको पेमेंट किया गया था। तो इसमें ये था कि राविल एक संस्था होती है, राजस्थान आवास विकास एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके द्वारा अपने पास पैसे आ रहे थे, लेकिन उस टाइम जब मीटिंग हो रही थी तो कुछ जो लाभार्थी थे उनके पैसे आए नहीं थे। तो मीटिंग में जो भी उच्च अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि पेमेंट कर देना, पेमेंट जो भी होगा वो आगे से आ जाएगा। अपन ने इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेज दिया, लेकिन ये 1,05,000 रुपए वहां से आए नहीं। तो अब जो भी अपन ये अनुपालना लेके जाते हैं तो ऑडिट वाले कहते हैं कि ये जो पैसे आपने खर्च कर दिया ये पालिका फंड से हो गया, इसलिए इसका मंडल में प्रस्ताव लेके इसका अनुमोदन करा दिया जाए। तो 1,05,000 रुपए का आपको अनुमोदन करना है, ठीक है। फिर है प्रस्ताव संख्या 5, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जांच प्रतिवेदन वर्ष 97-98 के आक्षेप संख्या 13, जांच प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 के आक्षेप संख्या 5 व 7 तथा जांच प्रतिवेदन वर्ष 99-2000 के आक्षेप संख्या 8। इसमें जो राशि व्यय की गई थी उस राशि का अनुमोदन करना है। इसमें क्या था कि पहले 97-98 में नगर पालिका के पास आय कम होती थी, तो उस टाइम क्या होता था कि जितने भी कोई भी कुछ पैसा आ जाता था तो अपने स्ट्रीट लाइट वगैरह के जो सामान है वो खरीद लेते थे। तो ऑडिट वाले उसको बोल रहे हैं कि आपने इसको टुकड़ों में खरीद लिया, तो टुकड़ों में खरीद लिया तो आप इसका उस टाइम कार्योत्तर स्वीकृति नहीं ली, तो कार्योत्तर स्वीकृति नहीं लेने के अभाव में उन्होंने ये आक्षेप लगा दिया। तो अब ऑडिट में ये जो आक्षेप है इनको आप मंडल में रख दें और मंडल में प्रस्ताव लेकर इसका अनुमोदन करें। तो जो 97-98 में जो आक्षेप था तेरा, उस टाइम बिजली का सामान 1,85,898 रुपए का टुकड़ों में क्रय किया गया था। क्योंकि टुकड़ों में क्रय करते हैं तो वो अपने क्या है कि मंडल में प्रस्ताव लेना पड़ता है, तो टुकड़ों में उस टाइम तो लिया नहीं। अब ये कह रहे हैं कि इसका प्रस्ताव लेके और इसका अनुमोदन करवा। ठीक है। उसके बाद में 98-99 में उसके भी 1,42,275 की पहले आय होती थी, जैसे भी आय वैसे हो गया सर। अब आपने एक चीज की बाबत चर्चा करी है तो एक तो संदेश को मकसूदियों को उठायो टाइम कम हो सुनील को टाइम कम है तो संदीप जी लो जो भी चेयरमैन जी करो हर एक चीज मत भूलना। जी अपना साथी
बाकी है उसके आत्मा की शांति के लिए आगे तो सुनो आगे हम अपराध जो लेकिन आप कोई गलती होगी आपने से हाले शुरुआत आपसे शुरुआत से होनी चाहिए सर। कलम करने सब आपन का कर रहे हो एक वो थे अध्यक्ष की अनुमति चली गई लोग अब आपने दिया अध्यक्ष साहब एजेंडा पूछो जन इनको बात करियो मतदार 5 ऑटो टिपर तो खरीदो आपने जन हित का मायने रख सका तो जन हित है कचरे का जगह पे ऑटो है पुरानी खराब हो गया तो 5 ऑटो टिपर या अगले आपका 5 खरीदो आपने खुद आपका मेंटेनेंस और खर्चा पड़ा होगा नहीं आपने खुद कर जो आपने अंडरटेकिंग को रखी ना आप अपन की वर्दी करो वो काम हो देखो मन की मर्जी की बात है हमारी नीचे है मैं एक बात बताऊं कि वो स्ट्रीट लाइट नया वायर है आज समस्या तो बोली हुई दूर लेकिन पिछले 12 महीना 1.5 साल से अपन तो स्ट्रीट लाइट को टेंडर दियो ना बढ़िया पी का मायना जो लाइट आई रोजना ना मानी को सब खत्म लाइट लगाने वायर आज ने जो कहा वो पी अगर होने और ठेकेदार का अपना वो जो आपको के साथ धन्यवाद आपको बात करें तो पी अगर हो जाए लेकिन साथ साथ में तो वाली क्षेत्र में आपने बात की तो वाली क्षेत्र के अंदर जो इसका भाव है स्ट्रीट लाइट का भाव है ना उसकी पूर्ति करने के लिए आपने प्रस्ताव बात की तो वो काम तो होना चाहिए वो बात उसी के वो देखिए आप जल्दी हो गई वो काम है कि साहब आप आउटलेट लेना मत कंपनी देखो अध्यक्ष साहब है वो इनको भी देखो ना कोई हो भाई जी अरे देखिए दो जगह का बनाओ ना कागज से इनको बोलो जब सारा समय कम है होगा वो कर लेंगे सुनील नियमन सा हो गया कई अकाउंट बार क्या होता है नियम से टिकट ना पड़ता है तो भी प्रस्ताव नियम करके नहीं होती नियम से क्या अरे प्रस्ताव दे रहे हैं आप दे सकते हैं लेकिन होगा ये मनसा जो होगा तो संभव होगा मीटिंग तो पूरी है एक वो वापस सब कार्ड खरीदे रहे अपनी बच्ची की शादी है तो सब है ना जो शादी यार 13 तारीख की है अलग से कोई तो भूल जावा तो समय याद ना टाइम नहीं और एक वो 5 को जो समाज समारोह है 13 की काल की ओपनिंग है जो सभी 5 घंटे है ना ये करे नेचर मतलब अंतराम वाली एक बार स्कूल कॉलेज वाले एमएलए से बने हैं बा पंचायत की ओपनिंग है टाइम का बता दूंगा तो कल सब ने हाजिर होना है वो कारो मार्गोनी सबको है और थाने ने वो विदाई समारोह भी है ने जो खेल में आज ही ले रहा है ना तो मतलब अब बाबा बैठे हाँ समय हो देखो मजबूरी है बिना तो थे श्याम मंदिर बाबा के मायने मतलब बिजी हो जाओ इनमें में घर में और मकान में बिजी हो जा इसके लिए मैं समय याद ना था कि वो मतलब शॉर्टकट कमाई ने आज ही करेंगा जिंदगी रही है तो और दोबारा मिलेंगे और दोबारा कई प्रोग्राम करेंगा और 5 साल में थारे लोगों को बहुत बड़ो योगदान सहयोग रहे मेरे से जो बड़े हो अगर मेरे से कोई त्रुटि रखी या कोई काम नहीं होया तो इसके लिए समय यातना है और बाकी आपने मतलब सरकार 2027 में चुनाव करे सी अपना है तो 4 साल में आपने के नहीं है ईओ साहब बैठा तो जिका काम बाकी रह गया जिका कोई काम है सारा कोई काम है वो भी देखो आपने काम तो हुई थी आपसे तो कोई आवेदन है कि 5 साल में जी सफाई व्यवस्था को थार पे कोई दंड को रहे बिना 4 साल 4 महीना 5 महीना में बिना सुधार दे और पानी के निदान कर दे धन्यवाद का पात्र होते के लिए लाइट की व्यवस्था सुधारी बढ़िया बढ़िया के लिए धन्यवाद बताना है भी के लिए धन्यवाद है मेरे दोनों एजेंडा है मेरी आर्थिक इच्छा है कि बस स्टैंड पानी निकासी दोनों निपटाओ नहीं वो भी करिया दीपावली के ऊपर है तो लाइट की है तो बड़ोड़ा का लाइट का भी आपने देखो पूरा हेरिटेज है निकाल सही करवा सूती पौधा मिट्टी से की मिल बढ़ो आज अपनी 2015 में लाइट लगी वो आज तक जली नहीं है वो लाइटें जलवाई अपने भी के लिए धन्यवाद दिया साहब धन्यवाद दिया तो लाइट का धन्यवाद दिया भाई गुड दिया धन्यवाद दिया वो जो काम करे उसके लिए धन्यवाद की बात वो भी और जो काम नहीं किया है ना आपने ना काम नहीं किया आप एक बात उधर दे बात तो बोल दिया कि धन्यवाद सुन दियो और मैं और भी को बात करने अभी को कौन गाते साहब हाँ
बाद में कर लीजिए 2 मिनट का एक फोटो ले लो मुझसे हैं? एक फोटो ले लो मुझसे आके हाँ मोहन की ओम शांति